आप सभी को राकेश मेहरा का नमस्कार। राकेश मेहरा जीके क्लासेज की तरफ से मैं आप सभी स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस 5 बजे वाली क्लास में जिसको आपने बहुत ही बेहतरीन बनाया है और होना भी चाहिए क्योंकि ये आपके लक्ष्य प्राप्ति में सहायक सिद्ध होगी। आज इस क्लास में मैं एक थोड़ा सा अलग मूड में बात करूंगा जिसका संबंध टेक्नोलॉजी से होगा और ये जो टेक्नोलॉजी है ये कहीं न कहीं वर्तमान में जो घटनाएं घटित हो रही हैं उससे संबंधित है। इसके आसपास के सारे एरिया को मैं कवर कर लूंगा। मैं यहां पर आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि यदि इसमें कोई नई बात आती है तो आप उसे, जो मैंने आपको आईटी करवाई हुई है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वहां पर इसको ऐड कर सकते हो। हालांकि लगभग बातें मैं वहां पर ये बता चुका हूं, फिर भी यदि कोई नई बात आए तो आप उसे ऐड कर सकते हो। मैं बात करने जा रहा हूं नीट पेपर के संबंध में। आप जानते हो री नीट हो रही है। नीट का पेपर आउट हो चुका था, पेपर लीक प्रकरण का शिकार हो गई है। ऐसा नहीं है कि 2026 में हुआ, 2025 में भी उजागर हुआ, 2024 में तो बहुत भयानक तरीके से उजागर हुआ। तो किस तरीके से स्टूडेंट के भविष्य के साथ ये खिलवाड़ चलता है आप भली भांति जानते हो। अभी आप देख रहे हो कि जो री नीट होगा, वो जो एग्जाम होगा उसमें जो पेपर लाया जाएगा उसे सेना लाएगी। आप सोच के देखिए, सेना लेकर आएगी। इससे क्या प्रदर्शन करना चाहते हैं मेरी समझ से बाहर है, लेकिन जहां तक मुझे लगता है वर्तमान में राजनीतिक तंत्र इतना कमजोर हो चुका है कि वो कहीं ना कहीं इसमें भी अपनी एक राह तलाश लेता है लोगों के साथ एक जुड़ाव करने के लिए। एक सोशल मीडिया में इसी संबंध में मैंने देखा था कि उसमें ये लिखा हुआ था कि सेना री नीट इसलिए करवा रही है ताकि यदि विपक्ष इस पर आरोप लगाए तो ये कहा जा सके कि इसने सेना पर विश्वास नहीं किया, सेना पर आरोप लगाया है, यह एक देशद्रोही है। आप जानते हो कि देशद्रोही और देशभक्त अलग तरीके से बनाए जा रहे हैं। खैर, इसी क्रम में कि री नीट का पेपर आउट ना हो, टेलीग्राम को प्रतिबंधित कर दिया गया। टेलीग्राम नहीं चल रहा है, मैं भी आपको सूचना ही नहीं दे पा रहा हूं। आप देख लीजिए, आपके सामने है सारी चीजें। टेलीग्राम को नहीं दिया गया। उनका मानना है कि टेलीग्राम से पेपर आउट हो जाता है, लीक हो जाता है। तो व्हाट्सएप से क्यों नहीं होता? इसमें ऐसी क्या खराबी है? व्हाट्सएप से भी तो हो सकता है। तो टेलीग्राम को इन्होंने अभी प्रतिबंधित कर दिया, चल नहीं रहा है प्रतिबंधित। तो इस संबंध में टेलीग्राम के जो सीईओ है वो दिल्ली हाई कोर्ट चले गए। उन्होंने कहा कि ये हमारे साथ एक तरफा व्यवहार क्यों किया गया। सोशल मीडिया पे तो ट्विटर भी है, सोशल मीडिया पर तो फेसबुक भी है, सोशल मीडिया पर तो व्हाट्सएप भी है, तो हमारे साथ ऐसा क्यों किया गया। तो इन सब घटनाओं के चलते आपके लिए जो महत्वपूर्ण बन जाता है वो बन जाता है टेलीग्राम के सीईओ कौन है। तो टेलीग्राम के जो सीईओ है ये है आपके पावेल ड्यूरोव। बकायदा इनकी फोटो आई है आज के न्यूज़पेपर में, तो आपको ये ध्यान रखना है। ये अब आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो गया है। आपसे पूछा जा सकता है कि टेलीग्राम के सीईओ कौन है, तो आपके सामने है पावेल ड्यूरोव। अब टेलीग्राम के बारे में हल्की सी जानकारी आपको होनी चाहिए। यदि इसके इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो इसकी स्थापना 2009 से मानी जाती है। रशिया के संबंध में आप इसे देख सकते हो, रशिया में इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन पर्टिकुलरली किसी देश को के द्वारा संचालित नहीं होती है। यह एक वैश्विक है और इसका जो हेड ऑफिस है ये आपको ध्यान रखना है, ये है दुबई में, संयुक्त अरब अमीरात। ये आपके काम की चीज है। इसके अंदर दुबई जो है वहां पर इसका टेलीग्राम का हेड ऑफिस है। आपको ये बात ध्यान रखनी है, दुबई में इसका हेड ऑफिस है। क्लियर होगी बात सारी? चलिए अब देखिए, ये जो टेलीग्राम, थोड़ा सा यहां पे करेक्शन करना चाहूंगा मैं, इसको 2013 कर लीजिए, माफी चाहूंगा मैं, 2013 में। ये इतना कोई महत्वपूर्ण नहीं है,
यहां जो काम की बातें हैं सीईओ और हेड ऑफिस, और पर्टिकुलरली किसी देश के द्वारा संचालित नहीं होता है ये। क्लियर? अब इसके आसपास जो भी सोशल मीडिया के संबंध में हमारी बातें हैं उनको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके सामने है व्हाट्सएप, इसका नाम भी चर्चा में है और व्हाट्सएप आप यूज भी करते हो। इसके जो हेड है वो है विल कैथकार्ट, अमेरिका की कंपनी है ये। 2009 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेड ऑफिस कैलिफोर्निया में है, यूएसए में है। ट्विटर आप जानते ही हो, जिसे एलन मस्क ने खरीद लिया था ट्विटर को, और उसका नाम रख दिया था एक्स। तो ये एलन मस्क का है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इसकी जो सीईओ है वो है लिंडा याकारिनो। ये आपका बिहार प्राइमरी टीचर का एक एग्जाम हुआ था 2023 में, उसमें ये पूछा गया है। फेसबुक के बारे में ये वाला क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि फेसबुक के संस्थापक कौन है? मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के संस्थापक है, मार्क जुकरबर्ग। फेसबुक का जो नया नाम है वो है मेटा। क्लियर? इसी तरीके से यदि मैं एक नई खबर और जोड़ूं तो वो है कि जो गूगल के सीईओ है, गूगल के जो सीईओ है जिनका नाम है सुंदर पिच्चई, भारतीय मूल के हैं, बहुत बार पूछे जाते हैं। ये जब अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में गए तो इनके खिलाफ नारेबाजी की गई। ये न्यूज है। अब इस न्यूज से कैसे क्वेश्चन बनेंगे उस पर मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में सुंदर पिच्चई का विरोध हुआ। ये कोई वैसे क्वेश्चन नहीं है, आपको यहां सुंदर पिच्चई को पकड़ना है। ये कौन है? भारतीय मूल के हैं और ये गूगल के सीईओ है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, बहुत बार पूछा जाता है। दरअसल इनके विरोध करने की वजह क्या थी? इनके विरोध करने की वजह है प्रोजेक्ट निम्बस। प्रोजेक्ट निम्बस, ये ध्यान रखना है आपने। प्रोजेक्ट निम्बस जो है ये गूगल और इजरायली सरकार के मध्य एक डील है जिसका संबंध क्लाउड कंप्यूटिंग से। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है? डेटा को स्टोर करना, आपका जो डेटा है उसको स्टोर करने से संबंधित आप एक प्लेटफॉर्म है जिसे हम क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं। आपके डेटा को स्टोर करने से संबंधित है ये। तो उसको लेकर प्रोजेक्ट निम्बस के तहत गूगल और इजरायली सरकार के मध्य एक डील हुई। आप जानते हो कि इजराइल फिलिस्तीन विवाद चलता रहता है, तो जो फिलिस्तीनी है उन्होंने इनका विरोध किया कि आपने इनके साथ डील की। सोशल मीडिया के संबंध में आपने इसके डील की। तो जब ये स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय पहुंचे तो इनके खिलाफ नारेबाजी की गई। तो आपको यहां पर एक चीज ये ध्यान रखनी है कि प्रोजेक्ट निम्बस क्या है। प्रोजेक्ट निम्बस गूगल और इजरायली सरकार के बीच में क्लाउड कंप्यूटिंग से संबंधित एक डील है। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है? डेटा को स्टोर करने से संबंधित है। क्लियर होगी बात सारी? और ये जो गूगल है इसके सीईओ कौन है? सुंदर पिच्चई। क्लियर? यहां पर एक नाम और है जो काफी पूछा जाता है। एक कंपनी होती है माइक्रोसॉफ्ट, ये भी काफी पूछा जाता है। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ भारतीय मूल के, इसलिए पूछ लेते हैं। ये इनके है सत्य नडेला, ये सीईओ है। तो ये कुछ बातें आपने ध्यान में रखनी है। वर्तमान में जो टेलीग्राम पर रोक लगाई गई है, टेलीग्राम को अभी प्रतिबंधित किया गया है, तो उसके सीईओ दिल्ली हाई कोर्ट चले गए हैं। तो अपने आप में इनके सीईओ का नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। पर्टिकुलरली किसी देश का नहीं है, यह एक वैश्विक है, ग्लोबल है ये। लेकिन इसकी शुरुआत 2013 में रूस में हुई थी। इसके यदि हेड ऑफिस की बात करें, टेलीग्राम के हेड ऑफिस की, तो फिर ये पड़ता है आपका दुबई के अंदर है, दुबई यूएई, यहां से संबंधित है ये। क्लियर? तो आज मैं टेक्नोलॉजी के रूप में इतनी बात करूंगा। कम टाइम में आपको बहुत महत्वपूर्ण बात बताई है, सम्मान करें इसका। क्लियर?